भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता और 18वां अध्याय 68 और 69वां श्लोक। ये इदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिभाषयति। भक्तिं मयि परां कर्तवा वाव मामेव विशेषन्सि असंशयम्। यानी उन लोगों का तो कृष्ण के पास जाना कंफर्म है। कृष्ण कहते उसमें कोई संशय शंका कोई डाउट ही नहीं है। वो तो कृष्ण के पास जाएंगे, कंफर्म जाएंगे। कौन कृष्ण के पास जाएगा? जो मेरे भक्तों को ये परम रहस्य बताता है। परम रहस्य क्या है? देखिए, हजारों लाखों करोड़ों बल्कि अरबों लोग हैं। और अब तो दुनिया की आबादी कितनी हो गई? 2 खरब आबादी हो गई है। अब उन लोगों में परम रहस्य समझने वाले कितने हैं? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवाम। अब भाई जिनको ये ज्ञान हो गया, लेकिन बात यह है कि ये ज्ञान करवाएगा कौन? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। जिनको ज्ञान होता है वो मेरी शरण में आ जाते। लेकिन अब यह है कि ये ज्ञान करवाए कौन और शरण में लाए कौन? बस जो ज्ञान करवाता है उसी के विषय यहां बताया। परमम, जो परमम गुह्यम है ज्ञान है। अब मुसीबत क्या है? ये परम गुह्य ज्ञान क्या है? कृष्णस्तु ये लोग नहीं समझ पाते। आप देखो हमारे अपने सनातन हिंदू संस्कृति में कितने लोग हैं जो कृष्ण भक्त हैं। कोई किसका कोई किसका कोई किसका। और ऐसे नहीं कि अनपढ़, पढ़े लिखे लोग जो खुद को स्कॉलर, ज्ञानी, पंडित
मानते हैं, ऐसे लोग कृष्ण की शरण में नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो खुद को बहुत बड़े ज्ञानी घोषित करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो खुद को बड़े बड़े सन्यासी घोषित करते हैं। बड़े 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 आध्यात्मिक मंच के मंच आसीन लोग हैं, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं बन पाए। या तो वो निराकार में चले गए। तो ये है जीवन का परम लक्ष्य। देखो मैं बता, वेद है, वेद में ईश्वर की महिमा बताई है, ज्ञान ध्यान सब कुछ बताया। लेकिन जो भगवत गीता है वो कृष्ण का आदेश है, एंड हो गया। सर्वधर्मान छोड़ दो सब, और मामेकम शरणं व्रज। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसका एक विशेष लक्ष्य है, क्योंकि कृष्ण ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया। अब हमारे बाद कुछ नहीं है, यानी मनुष्य मतलब समाप्त। मनुष्य के बाद कुछ नहीं। हाँ, कोई कुत्ता है मतलब उसके बाद है कुछ, कोई शेर है उसके बाद है कुछ रीछ है उसके बाद, लेकिन जब मनुष्य है उसके बाद कुछ नहीं। और अगर मनुष्य बनकर आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, देखिए मैं गुरबाणी को बड़ी मान्यता और मर्यादा देता हूं, और मेरी व्यासपीठ संकीर्ण नहीं है। आई एम नॉट ए नैरो माइंड पर्सन। जबकि इन दिनों धर्म के नाम पर सबसे बड़ी नफरत और ईर्ष्या और द्वेष है। अभी आज वो बच्ची आई नहीं हमारे पास, उस बच्ची के हाथ में लड्डू गोपाल था, वो मुझे परसों तरसों बता रही थी, और अपनी फैमिली के साथ एक धर्म स्थल पे गई, और उस धर्म स्थल के लोगों ने जब देखा उसके हाथ में, उसको कहा निकलो यहां से, निकलो, इसको निकालो। कैसे लाए यहां पर? अब मानो, आप उससे पूछ लेना, आज आई नहीं है वो। निकालो इसको, निकालो, लेके जाओ यहां से। और उनको ऐसे धक्के मार के भगा दिया। कहां से? धर्मस्थल से। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किस तरह के धार्मिक लोग हैं, और ये किस तरह का धर्म स्थल है। बकायदा उनको गुस्से से डांट के, धुतकार के भगा दिया। बोले इसको निकालो। हमारे यहां कैसे लाए इसको? निकालो इसको। किसको? कृष्ण को। कृष्ण को। जबकि उनके अपने शास्त्रों में पन्ने पन्ने पर कृष्ण है। तो कृष्ण बहुनाम जन्म। बहुत बहुत बहुत, इसीलिए मैं कहता हूं अब आप प्लीज मस्ती मत करो। आपको बहुत बहुत जन्मों की पूंजी ये कृष्ण भक्ति मिली है, और इस कृष्ण भक्ति को आप संसार के लिए गंवाओगे तो बहुत घाटे का सौदा करोगे। क्यों? कि
ऐसा लगेगा कि आपने संसार पाने के लिए कृष्ण को खोया। संसार पाने के लिए कृष्ण को खोया। क्यों? कि अब कृष्ण आपको मिल चुका है। अब आप सोचो कि कृष्ण हमें यस, कृष्ण आपको मिल चुका है। सिर्फ उसको रियलाइज करना बाकी। मिल चुका है। अरे कृष्ण तो उसी दिन मिल चुका था जिस दिन कृष्ण का नाम आपको मिला था। जिस दिन आपको कृष्ण नाम मिला था, हरे कृष्णा हरे राम, उसी दिन कृष्ण आपको मिल चुका था। आप इस बात पे पूरा विश्वास रखो कि उसी दिन कृष्ण मिल चुका था। क्यों? कलियुग काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये जो नाम है, ये भी तो कृष्ण का अवतार ही है। भाई देखो, कृष्ण के कितने अवतार हैं? बहुत सारे अवतार। लेकिन कलयुग में जो कृष्ण का अवतार है वो नाम है। तो जिस दिन आपको कृष्ण नाम मिला, उस दिन समझ लो आपको कृष्ण मिला। अब आपको उस कृष्ण को संभाल कर रखना है। ऐसा ना हो कि संसार पाने के लिए आप कृष्ण को खो दो। और जिसको आप पाना चाहते हो वो कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। और अगर आप भी गया तो आते ही चला जाएगा। अब ऐसी कई स्त्रियां हैं जिनको उनका पति मिला, लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद चला गया। और ऐसे गया कि मुड़कर कभी फिर पूछा भी नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको स्त्री मिली और उनकी पसंद की स्त्री मिली। जो स्त्री चाहते थे वो स्त्री उनको मिली, लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद वो चली गई। और वो बेचारे गाना गाते रह गए, क्या? तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। मेरी बात का अंदाजा इसको नवल किशोरी को हो सकता है। मेरी बात का अंदाजा ये मैया को हो सकता है। कि हमें मिला, उनसे हमने बहुत प्यार भी पाया, उनको भी हमने बहुत प्यार किया, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या आया? वो कहां और हम कहां। तो जब हमारा, जिसे हम कहते थे ये मेरा जीवन साथी है, वही
हमें अकेला छोड़कर चला गया। तो ऐसा ना हो कि ये संसार पाने के चक्कर में हम कृष्ण को खो दें, और जिनको हम पाना चाहते हैं वो कभी हमारे पास रहेंगे नहीं। तो ऐसा ही हो गया जैसे कंकर पत्थर को पाने के लिए हमने हीरे को खो दिया। इसलिए प्लीज आप अपनी भक्ति को सीरियस लीजिए, अपने भजन को सीरियस लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, क्योंकि ये याद रखना भजन ही कृष्ण है। कलयुग काले नाम रूपे कृष्ण होता, भजन ही कृष्ण है। तो कौन कहता है कि कृष्ण नहीं मिलता है? मिलता है कृष्ण। लेकिन मैंने पहले ही कहा था ना कि कृष्ण को पहचानो, कृष्ण को पहचानो। तो अगर आप पहचान लोगे कृष्ण, तो नाम भी कौन है? कृष्ण ही तो नाम है, नाम ही कृष्ण। और जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण हमारी जबान पे नृत्य करते हैं, नाच करते हैं, डांस करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक हमने इस चीज को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जबकि हम देखते हैं कि हमारे साथ के लोग कहां चले गए। हमारे ही अपने परिवार से दादा जुमड़ामल कहां चले गए, घनश्याम भाई कहां चले गए, अशोक भैया कहां चले गए। कल तक तो वो यहीं तो बैठा करते थे, जानकी यहीं तो बैठा करती थी, दूसरी जानकी पीछे बैठा करती। कहां गए सब? दादा भजनलाल कहां गए सब? कल हमारे ही बीच थे। क्यों नहीं समझते कि हम भी तो कहीं कल चले जाएंगे? तो हमें एक इतना बड़ा मौका मिला। हर दिन जब आंख खुले न, तो सोचना एक मौका और मिला, चलो आज कुछ कर ले कृष्ण के लिए। मैं क्यों नहीं सत्संग छोड़ के आराम करता हूं? क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है एक मौका दिया, चलो आज कृष्ण के लिए कुछ और बोल लेते हैं, चलो आज कृष्ण के लिए कुछ और बोल लेते हैं, चलो आज कृष्ण के लिए और कुछ बोल लेते हैं, चलो कृष्ण की थोड़ी महिमा करके आ जाते हैं। आपको भी यही सोचना चाहिए, चलो कृष्ण के लिए सुन के आते, कृष्ण की महिमा सुन के आते, चलो वृंदावन चंद्र से मिल के आते हैं। मैं चाहता हूं हम सब गंभीर हो जाए। क्योंकि एक बार मनुष्य जन्म गया, फिर कभी लौटकर नहीं आने वाला है। और हम किनके पीछे अपना मनुष्य जन्म गवा रहे हैं, जो कभी हमारे होने वाले नहीं है, कभी होने वाला नहीं। सिंपली एक बात बताऊं, हमारी बेटी, जिसे हम कहते मेरी बेटी है, बेटी को पाला पोषा जवान किया और अच्छे से उसको पढ़ा लिखा के देखभाल के उसकी शादी की और कहां भेज दिया? ससुराल भेज दिया।
जब हमें कभी उसकी जरूरत पड़ी और हम कहेंगे कि बेटा कुछ दिन मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो क्या कहेगी पता है? मम्मा, मम्मा, मेरी अपनी सास की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। अरे मां तुम्हारी मैं, और तबीयत खराब है किसकी? सास की, और उसके लिए तुम मेरे पास नहीं आ रही हो? ये है संसार। बेटा पाल पोष के जवान क्या धूमधाम से शादी की, और कभी बेटे से कहा बेटा थोड़े दिन मेरे पास आ जाओ। मम्मा क्या करूं, मेरी अपनी घरवाली की तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, तुम्हारे हाथ में आया क्या? पूरी जवानी जिनको दे दी। मैंने तो ऐसी कई माताओं को देखा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने मैके तक भी नहीं जाती है। क्यों? कि जब वेकेशन होता है तो कोई ना कोई ट्यूशन, कोई ना कोई क्लासेस, कुछ ना कुछ, वो पूरी जिंदगी दे देती है उनको, और अंत में उसको अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर हमसे बेवकूफ कौन होगा? हमसे बेवकूफ होगा कौन? इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि मत करो, ठीक। वो कौन सा गाना है, मोह मोह हो के धागे हैं, तेरी उंगलियों में जहां उलझे। हम सब मोह के धागों में उलझ गए हैं और उनकी उंगलियों में नाच रहे हैं। फिर वो कभी कभी हमें जलील तक भी कर देते हैं। हमारे अपने बच्चे जिनको हमने बोलना सिखाया, वो हमें जलील तक कर देते हैं। कभी कभी तो हमें डांट देते हैं। अरे हमारे अपने बच्चों के मोबाइल के पासवर्ड हमें नहीं पता है, इतनी उनकी पर्सनल लाइफ हो गई है। उनकी लैपटॉप के पासवर्ड हमको पता नहीं है, इतनी पर्सनल लाइफ हो गई है। और एक दिन याद रखना, ये बात मैं आज बहुत कड़वी कह रहा हूं, हम उनके लिए पराये हो जाएंगे और कोई पराये उनके अपने हो जाएंगे। याद रखना हर गुण, याद रखना। हम उनके लिए पराये हो जाएंगे और कोई पराये उनके अपने हो जाएंगे। फिर वो कहेगा मेरी फैमिली। हाँ, क्या बात है भाई, तुम्हारी फैमिली। हाँ, और उस फैमिली का नाम पता क्या रखेंगे? आजकल बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता। उस दिन राधे रसिका से मैं कुछ बात कर रहा था, उनको स्कूल में सिखाया जाता है न्यूक्लियर फैमिली। तो मैंने बोला रसिका, ये न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है भाई बताओ? बोला मम्मा पापा मैं और राधे। मैंने बोला हम लोग फिर? की गल है। न्यूक्लियर फैमिली स्कूल में सिखाया जाता है। मैं और दादी। बोलो वो भी है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बोला मम्मा पापा और
मैं और राधे, ये न्यूक्लियर फैमिली। अब कुछ तो समझो प्लीज। इन्हीं के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी गंवा के बर्बाद हो जाओगे और बहुमूल्य मनुष्य जन्म व्यर्थ में गंवा दिया। देखना, जब आपका बच्चा अलग होगा ना, तो उनका जो राशन कार्ड बनेगा उसमें आपका नाम नहीं होगा। लिख डालो, आपका बेटा जब अलग होगा ना, तो जो उसका राशन कार्ड बनेगा उसमें आपका नाम नहीं होगा। उसका होगा, उसकी वाइफ का होगा और उसके, बस हो गई न्यूक्लियर फैमिली। तो हम फिर, हम तो ऐसे लगता है चीट हो गया हमारे साथ। इसलिए अभी भी समझा रहा हूं, अपने भजन को मजबूती से पकड़ो, अपनी माला को मजबूती से पकड़ो, इस हरे कृष्ण महामंत्र को मजबूती से पकड़ो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता हमारे दर्द हमको ही सहने हैं, हमारे दर्द हमको ही सहने हैं। और जब अंतिम यात्रा पे हम जाएंगे, तब कुछ सोचा है? जब हम अर्थी पे लेटे होंगे, तब कुछ सोचा है? ये जवानी की मस्ती जो खासकर बच्चे बैठे उनको समझा रहा, मस्ती करो, हो मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन वो मस्ती सस्ती नहीं करो प्लीज, मस्ती महंगी करो। ये सस्ती सस्ती मस्ती, चीप 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 हरकतें, मस्ती करनी है तो महंगी करो कुछ। जब मुझे ऐसे लगता कि हम अर्थी पर हैं, अर्थी पे लेटे हुए हैं, और अर्थी किसकी है? वो लकड़े के टुकड़ों की। उस पे डाला क्या है? घास डाला है। घास पे वो एक चादर बिछाई है, और सेठ कन्नूमल सोया पड़ा है। करोड़ों के बेडरूम वाला सेठ लकड़ी पे सोया है, और हालत ऐसी कि सारे फेस की चार्मिंग डल फीका। किसी मरे हुए का चेहरा देखा? सारी रौनक फीकी, चेहरा सफेद सफेद है, मरने के बाद व्हाइट व्हाइट चेहरा हो जाता है। और नाक में है कॉटन, कभी कभी तो मुंह में भी कॉटन, कभी कभी तो यहां पर पट्टी बांधी है। बस कुछ लोगों ने उठाया, लेके गए शमशान, लकड़ियों पे रखा, खेल खत्म। पीछे वाले क्या करेंगे? मर जाएंगे हमारे लिए? रोएंगे थोड़े दिन, वो भी क्यों? उनका नुकसान हो गया। एक लेडी रो रही थी, अब रोने का स्टाइल, अब मुझे दवाएं कौन ला के देगा? अच्छा, वो इसलिए रो रही थी कि उसको दवाएं कौन ला के देगा। आप चले गए, मैं अकेली हो गई, अब मुझे दवाएं, अब दवाएं कौन ला के देगा, इसलिए रो रही हो। वो मर गया उसके लिए नहीं रो रही, बल्कि उसको दवाएं कौन ला के देगा, डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, इसलिए रो रही है। अपने अपने देखो, हमारे पीछे सबसे ज्यादा वो रोएगा जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा।
हमारी घरवाली सबसे ज्यादा रोएगी क्योंकि उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। फिर हमारे बच्चे रोएंगे सबसे ज्यादा क्योंकि उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। जिसको जितना नुकसान हुआ होगा वो उतने रोएंगे, जिसका कम नुकसान उतना कम रोएंगे, जिसका कोई नहीं नुकसान वो तो रोएंगे ही नहीं। और कुछ तो उल्लू इसलिए रोएंगे कि नहीं रोएंगे तो दुनिया वाले, क्योंकि रोते भी नहीं है, इसलिए उनको जबरदस्ती रोना पड़ेगा। और रोते भी कैसे हैं? लोगों को देख देख के रोते, पता मैं क्या करूं। मैं ऐसी कई जगहों पे जाता हूं जहां सब कैसे बैठे होंगे, नॉर्मल बैठे होंगे, आपस में बातें करेंगे। जैसे मैं जाऊंगा मुझे देखते ही रोना चालू कर देगी, मुझे देखते ही रोना। एक माई, और बाप रे, ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी रोई, रो 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 के बुरे हाल। फिर उसको लोगों ने चुप कराया, नाक साफ किया, फिर कहते चाहा तो प्यार। क्योंकि रो रो के सर में दर्द हुआ होगा, चाहा तो प्यार, ले भाई इसको चाह पिला। सब बकवास है, सब बकवास है। अब हम इनमें से कितने लोगों के माँ बाप मर गए हो गए? अब पूछूं तो हाथ उठाओ, उठाएंगे? अभी कई उठाएंगे। इनमें से कितनों के पति मर गए? उठाएंगे हाथ। इनमें से कितनों की कोई है? अच्छा, लॉटरी किसी की नहीं खुली है? नो नो नो। कईयों के पति, कईयों की पत्नियां, कईयों के बच्चे, कईयों के माँ बाप मरे। क्या हुआ? थोड़े दिनों में सब भूल के नॉर्मल हो गए। वही कपड़े, वही खाना, वही पहना, वही नाचना, वही गाना, सब खत्म। और हम जिनके लिए मरे वो तो बाद में हमको सब भूल गए। इसलिए बेवकूफ मत बनो। रोज अपनी निर्धारित माला करो, चाहे कितना बिजी हो। मैं कभी कभी देखता हूं माओं को, बेचारी ठंड हो या बरसात हो, 6:30 बजे बच्चे की बस के लिए रोड पे खड़ी होगी। उसकी तबीयत खराब हो, बीमार हो, कुछ भी हो जाए, उसको उसके बच्चे के लिए सुबह खड़ा रहना पड़ता, उसका हाथ पकड़ के, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन वो जब जवान हो जाएगा तो क्या ऐसे रोज अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसको मंदिर लाएगा? भूल जाओ। माँ का हाथ वो पकड़ेगा क्यों? क्योंकि उस समय तो उसने अपनी घरवाली का हाथ पकड़ा हुआ, तो क्यों पकड़ेगा? और वो शरीर जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, बदसूरत हो चुका है, मुंह के दांत गिर चुके हैं, बाल झड़ चुके हैं, मुंह पे रिंकल्स आ चुके हैं, उसको कौन हाथ पकड़ेगा? जबकि दूसरी तरफ एक जवान शरीर जो उसके लिए पूरे एंटरटेनमेंट का साधन है, उसका हाथ पकड़ेगा, इसका पकड़ेगा? इसलिए पागल मत बनो। हाँ, निभाओ, सबको निभाओ, क्यों नहीं निभाओ, लेकिन अपने ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र को मत भूलो। इस चक्कर में तो न भूलो कम से कम। चलो चलो चलो, हो तो आप ही, और कौन हो सकता है? कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, है वही। तू माने ना माने दिलदार आसा, तो तुम पहचान गया वो है तुम्हें। अब किस रूप में भी आता,
कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप, कभी क्लीन शेव आता है, कभी दाढ़ी बना के आता वही है। कभी दुपट्टा ओढ़ के आता है, कभी जींस में आता वही है। और कौन हो सकता है बताओ? कोई नहीं। इसलिए मुझे इतना प्यार दिया है मेरे ठाकुर ने, इतना प्यार दिया है कि पूरा जीवन। अब तो ऐसा हो गया है कि मेरी जेबें इतनी भर चुकी है कि दिल चाहता है बांटूं। क्यों नहीं बांटूंगा तो फिर जेब से गिर रहे हैं, इसलिए बांटो सबको। लेकिन है वही, है वही, और कौन हो सकता? इसलिए आप अपना मनुष्य जीवन मत गंवाना, इन चक्रों में तो मत गंवाना। और जैसे जैसे ये जो हमारा बब्बू और बबली बड़े होंगे ना, अपने रंग दिखाना चालू करेंगे, आप मानो या ना मानो, अपने रंग दिखाना चालू करेंगे, तब हमें बड़ा क्या होगा? बड़ी तकलीफ, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट होगा। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये बब्बू और बबली दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी फिर अपनी दुनिया, जिसका नाम है फैमिली, मेरी फैमिली। और उस फैमिली को स्कूल में क्या समझाया जाता है? न्यूक्लियर फैमिली। बब्बू की भी फैमिली और बबली की भी फैमिली, और हम तो डबली बजाते रह ही गए। इसलिए अपनी माला रोज करो, हरे कृष्ण। मैं भी आता हूं, आप भी आओ, और अपने राधा वृंदावन चंद्र की खूब महिमा करो, खूब उसकी महिमा करो। क्योंकि याद रखना, अंत में वही आपके साथ रहेगा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बस। तो आप जैसे जैसे कृष्ण के नजदीक जाओगे ना, वैसे वैसे आपको और प्यार करेगा, पता है? और इसका संकेत क्या है? What is the symptom? कि कृष्ण आपको बहुत, जैसे जैसे आप कृष्ण के नजदीक जाओगे ना, वैसे वैसे आपके जीवन में निस्वार्थ करने वाले लोग, निस्वार्थ प्यार करने वाले लोग आते जाएंगे। जैसे जैसे आप कृष्ण के नजदीक जाओगे, कृष्ण आपको और प्यार करेगा। कैसे? कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनाएगा जो आपको बिल्कुल ट्रू लव, निस्वार्थ प्रेम करेगा। और जो आपको निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, कौन है? ये कृष्ण ही तो है, और कौन करेगा? ये कृष्ण। तो उसको रियलाइज करना चालू कर देना। वाओ ठाकुर, आप हो, आ जाओ, समझे, बस समझ जाओ। आप देखना, खुद ही आपको होगा, आपको बहुत लोग प्यार करेंगे, और उस प्यार की कोई वजह भी नहीं होगी। आप खुद भी समझ नहीं पाओगे इसकी वजह। मैं रियली नहीं समझ पा। कुछ लोग मुझे इतना प्यार करते, मैं खुद उसका रीजन नहीं समझ पाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, फिर समझता हूं, ओ ये वृंदावन चंद्र आप ही हो, और कौन हो सकता है?
इसलिए अब पत्थरों को पाने के चक्कर में हीरा मत खोना। ये संसार ना किसी के हाथ में आया है और ना ही किसी के हाथ में आएगा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कल फिर मिलेंगे, इसी की बातें करेंगे। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय